सभी के लिए नमस्कार। युवा साथ युवा महादेव, मैं शिवम आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी CUT PG की तैयारी कर रहे होंगे और उसी श्रृंखला में हमारी संस्कृत स्पेस की टीम की ओर से कुछ हम प्रश्न लेकर के आए हैं, प्रश्नोत्तरी, जो शायद आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हों। आपके 4-5 ही दिन ही बचे, 4 दिन ही बचे होंगे, तो हम उनको देखते हैं सीधे डायरेक्ट। हमारा जो प्रश्न है पहला वह है कि मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति के पड़ा का, कि मेघदूत में एक पंक्ति आई है कि चेतन अचेतन, मतलब ठीक है, चेतन क्या है अचेतन क्या है इत्यादि के विषय में प्रकृति से स्वभाव से ही कृपण किसके लिए कहा गया है। तो वहां पे आया है कामार्ता ही प्रकृति के पड़ा चेतना चेतनेषु। क्या कहा गया है कि कामार्ता ही प्रकृति के पड़ा चेतना चेतनेषु। जो कामी व्यक्ति होता है, ठीक है, वह चेतन अचेतन के बारे में, ठीक है, स्वाभाविक रूप से कोई विचार नहीं कर पाता, क्या चेतन है क्या अचेतन है, ठीक है, या क्या उचित है क्या अनुचित है। उस अवस्था में वह कोई भी विचार नहीं कर पाता। किसके बारे में कहा गया? कामार्थ व्यक्ति के बारे में कहा गया है। वहां पे कामार्थ कौन होता है? वहां पे कामार्थ यक्ष है। क्या है? यक्ष है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो भी दूसरा प्रश्न है, इसके आगे अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव्य क्या है? ठीक है, तो क्या हरिवंश पुराण है? नहीं, ये नहीं है। रामायण है? रामायण भी नहीं है। आगे है ऋग्वेद शकुंतलोपाख्यान, तो ऋग्वेद के शकुंतलोपाख्यान से इसको नहीं लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में शकुंतलोपाख्यान नहीं है। पूर्व उर्वशी संवाद के लिए कुछ है। महाभारत से शकुंतलोपाख्यान, तो महाभारत का जो शकुंतलोपाख्यान है जो कहाँ है? महाभारत के वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व में जो क्या है आपका शकुंतलोपाख्यान है, वहीं से यहाँ का कथानक लिया गया है। वही आपका क्या है? महाभारत का शकुंतलोपाख्यान जो वन पर्व में है वही इसका उपजीव्य है। ठीक है, हम जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल में क्या है? 7 अंक है। कालिदास के द्वारा ये क्या है? लिखा गया है। इसके नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है, जो मेनका विश्वामित्र की पुत्री होती है। सब चीजें आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे जो अगला प्रश्न है हमारा कि हितोपदेशः कस्य कृति अस्ति। तो आप जानते हैं हितोपदेश किसकी कृति है? हितोपदेश है आपकी नारायण पंडित की कृति है। ठीक है, नारायण पंडित की कृति क्या है आपकी? हितोपदेश है। पहले और भी ऑप्शन देखते हैं। पहले गुडाढ्य है। गुडाढ्य ने क्या की है? बृहत कथा लिखी है, तो जो पैसाची भाषा में है। बृहत कथा है जो किस भाषा में है आपकी? पैसाची भाषा में है। ठीक है, पैसाची। और सेकंड है कृष्ण मिश्र। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय इत्यादि इन्होंने लिखा है। विष्णु शर्मा में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? पंचतंत्र लिखा है। क्या लिखा है? पंचतंत्र लिखा है। इसके 5 भाग होते हैं। कितने हैं इसमें? 5 भाग हैं, काकोलुकी इत्यादि। लेकिन जो नारायण पंडित के द्वारा क्या लिखा गया है आपका हितोपदेश है, इसके 4 भाग हैं। कितने हैं? 4 भाग है। ठीक है, मित्रलाभा, सहृदभेदा, विग्रह, संधिरे उच्चा, यही क्या है? 4 इसके भाग है। ठीक है, इसमें नीति परक कथाएं हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आपका चौथा प्रश्न है तिलेषु तैलम अत्र आधार अस्ति। तिलेषु तैलम, यहाँ पे कौन सा आधार है? तो आपको सब पता होगा कि 3 प्रकार का आधार होता है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया है देख लेते हैं। एक औपश्लेषिक होता है, एक अभिव्यापक होता है, एक अभिवैश्यिक होता है। ठीक है, वैश्यिक। 3 प्रकार का ही क्या होता है आपका आधार। तो औपश्लेषिक आधार कहाँ होता है? जहाँ संयोग आदि संबंध हो। संयोग आदि जहाँ पे संबंध रहता है वहां पे आपका क्या होता है? औपश्लेषिक आधार होता है। जैसे इसको उदाहरण दिया है, क्या है? कटे आस्ते। क्या है? कटे आस्ते। तो कट जो चटाई है वहां पे भी जो भी उसका क्या संयोग आदि संबंध होता है, इसलिए इसका उदाहरण क्या है? कटे आस्ते औपश्लेषिक आधार का है। अभिव्यापक कहा क्या होता है? जो व्याप्त होकर के पूरे आधार में रहता है वो आधार कहलाता है आपका अभिव्यापक। जैसे कि तिलेषु तैलम, कि तिलों में जो तेल है, तिल क्या है?
व्याप्त होकर के रहता है। संपूर्ण तिलों में क्या रहता है, तेल रहता है। तो यही आपका क्या है, इसका दूसरा जो है इसका आंसर हो जाता है। तिलेषु तेलम किसका उदाहरण है, अभिव्यापक। तीसरा देख लें, वैसे क्या है, विषय संबंधित, जैसे मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष के विषय में किसी की क्या है, इच्छा है। तो ये जो क्या होगा, मोक्षे इच्छास्ति जो भी होगा, मोक्षे इच्छा, ये क्या है आपका, ये है आपका वैषयिक आधार। ठीक है, तो यही होता है। अब वैषयिक कुछ भी कोई आधार नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, इसके नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है वह द्वे यमुनम उदाहरणम अस्ति। जो द्वे यमुनम है किसका उदाहरण है। ठीक है, तो देखते हैं, दिगु का तो नहीं है। ठीक है, वैसे संख्या पूर्वो दिगु एक सूत्र है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। उस सूत्र के द्वारा जो 3 प्रकार के समास होते हैं उत्तर पद परे रहते। ठीक है, एक होता है तद्धित के विषय में और समाहार के विषय में, तद्धित के विषय में और समाहार के विषय में। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा जो समास होता है, ठीक है, यदि संख्या पूर्व में हो तो वहां पे द्विगु समास हो जाता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, लेकिन इसका एक क्या है, अपवाद है। क्या है, जो अव्ययीभाव में एक सूत्र है नदी विश्चा, क्या बोलता है कि संख्या का नदीवाचक शब्दों के साथ क्या होता है, समास होता है। नदी विषय समस्यते, तो यहाँ पे देखिए संख्यावाची आपका द्वे मिल जाता है, द्वि। ठीक है, यमुना में नदीवाचक है, इसलिए यहाँ से नदी विश्चा इस सूत्र से यहाँ पे समास होकर के यहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ पे द्विगु समास यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, बहुब्रीहि यहाँ पे है नहीं, तत्पुरुष यहाँ पे है नहीं। आप जानते हैं बहुब्रीहि में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है आपका, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अव्ययीभाव। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है कि अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम, कौन सी संज्ञा होती है। अपादानादि जो विभक्तियां हैं उनकी हम अपेक्षा ना करके, विवक्षा ना करके, ठीक है, हम किसी और की कर्मत्व यदि विवक्षा करते तो उसे कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी, कर्म संज्ञा। ठीक है, अपादानादि ही विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। यदि हम अपादानादि की हम अविवक्षा कर दें और किसी की हम कर्मत्व विवक्षा कर दें तो वहां पे क्या हो जाती है, वहां की कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। अकथितम च, सूत्र क्या है, अकथितम च, अकथितम च जो भी है इस सूत्र के द्वारा क्या होती है, इसी के द्वारा आपकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसका तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका क्या है, यहाँ पे सही है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो अगला प्रश्न है कि अपवर्गे का व्यक्ति उज्जयते। तो आपने एक सूत्र पढ़ा हो अपवर्गे तृतीया। क्या है, अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया। ये क्या बोलता है कि अपवर्ग फल प्राप्ति। अपवर्ग का अर्थ क्या होता है, मानते हैं फल प्राप्ति, फल की प्राप्ति, फल की प्राप्ति। तो यहाँ पे क्या होता है, अपवर्ग में तृतीया व्यक्ति हो सी, उसका यहाँ उदाहरण दिया है अहेना कोसेनो व अनुबाको अधीता। अहेना कोसेनो अनुबाको अधीता। ठीक है, कोई भी कि एक क्रोश में अथवा एक दिन में उसने क्या कर लिया, किसी अनुवाक को अधीत पढ़ लिया। ठीक है, उसका अध्ययन कर लिया, तो ठीक है वहां फल की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे तृतीया व्यक्ति हो जाती है किससे, अपवर्गीय तृतीया से। तो अपवर्गीय तृतीया से यहाँ पे कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो आपका अगला सूत्र है, सूत्र नहीं जो प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीतायाः तृतीय अध्याय से किम नाम। श्रीमद् भगवद गीता में आप सभी जानते हैं 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय है और इसमें 700 श्लोक प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इन अध्यायों के नाम हमको पता होने चाहिए क्योंकि अध्यायों के नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हमने JNU एंट्रेंस दिया था 19 में,
तब भी एक प्रश्न बनाया था, पूछा था कि सांख्य योग किस अध्याय का नाम है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावना होती है। हम अभी देखते हैं कि तृतीय अध्याय का नाम क्या है। तो आपको पता हो प्रथम अध्याय का नाम क्या होता है? प्रथम अध्याय का होता है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग क्या होता है पहले का। द्वितीय का होता है सांख्य योग। क्या होता है? सांख्य योग होता है द्वितीय का। तृतीय का क्या होता है आपका? कर्मयोग। क्या होता है? कर्मयोग। तो आपका तृतीय का पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? कर्मयोग होगा, जो तीसरे नंबर पे दिया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो दिया है आपका कर्मयोग। तो भक्ति योग है वो क्या है? 12वां अध्याय है। ठीक है, और संन्यास योग है। संन्यास योग तो मैंने पढ़ा नहीं। ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ज्ञान कर्म संन्यास योग होता है आपका चौथा, और कर्म संन्यास योग होता है पंचम होता है। ठीक है, तो संन्यास योग करके कोई यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ का आंसर होगा आपका श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय का नाम क्या है आपका? कर्म योग है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है कि कुमारी इत्यत्र कहा स्त्री प्रत्यय भवति। कुमारी यहाँ पे कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? तो आपने उसे एक सूत्र पढ़ा, वयसी प्रथमे। वयसी प्रथमे, ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र गीप करता है। क्या करता है? गीप। तो इसी सूत्र से यहाँ पे कुमारी में क्या होता है? गीप प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्या है आपका? सही है। ठीक है, तो आप इसको याद करिए, वयसी प्रथमे से यहाँ पे क्या हुआ है? गीप हुआ है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि वर्णस्य विशेषणम अस्ति। वर्ण का विशेषण क्या है? नाम क्या है? कुछ भी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है वो है उरुचक्षाः। क्या है? उरुचक्षाः। ये क्या है? वरुण का ही इसमें नाम है। ठीक है, वज्रहस्ता है नहीं, ये इंद्र का नाम है। ठीक है, बलदाह भी इंद्र का ही नाम होगा, वो पाहा नहीं है। ठीक है, तो उरुचक्षा आपका जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे वरुण का नाम है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतो भवति। कि तथा है यहाँ पे, तथा मतलब किससे अहंकार की उत्पत्ति हो रही है। तो आपको पता होगा प्रकृति से क्या होता है? प्रकृति से महत होता है। प्रकृति से महत, महत को ही आप बुद्धि कहते हैं। ठीक है, महत से आपका क्या होता है? अहंकार होता है। महत से ही आपका क्या होता है? अहंकार होता है। अहंकार से आपके दो गण उत्पन्न होते हैं। एक होता है क्या? एकादश इंद्रिय होती है। एकादश इंद्रिय होती है, और दूसरा होता है आपका क्या? पंचतन मात्रा। क्या होती है? पंचतन मात्रा। पंचतन मात्रा। ठीक है, जो सात्विक अहंकार है, ठीक है, सात्विक अहंकार से आपकी क्या होते हैं? एकादश इंद्रिय उत्पन्न होती है, और जो तामसिक अहंकार है उससे आपकी पंच तन्मात्रा होती है। राजसिक की इसमें दोनों की उत्पत्ति में भूमिका होती है। और पंच तन्मात्रा से आपके पंच महाभूत होते हैं। क्या होते हैं? पंच महाभूत। तो यही यहाँ पर क्या है? उत्पत्ति क्रम है। तो प्रकृति से ही क्या होगा? पहले महत होगी, महत से अहंकार होगा, अहंकार से पंच तन्मात्रा सात्विक अहंकार से, ठीक है, पंच तन्मात्रा तामसिक से, और एकादश इंद्रिय सात्विक अहंकार से, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पत्ति होते। यही यहाँ पे क्रम है। तो यहाँ पे पूछा गया कि अहंकार से नहीं, ततो अहंकारित अहंकार से उत्पत्ति कुतो भवति। अहंकार की उत्पत्ति किससे है? तो आपकी महत से है। किससे है? आपकी महत से यहाँ पे आपकी अहंकार की उत्पत्ति होती है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है, श्वेता श्वेतर उपनिषद केन वेदेन संबंधितम अस्ति। श्वेता श्वेतर जो उपनिषद है किस वेद से संबंधित है? श्वेता श्वेतर आपका किससे संबंधित है? क्या यजुर्वेद से है? ठीक है, हाँ, तो यजुर्वेद से संबंधित हो सकता है। कृष्ण यजुर्वेद से, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से आपका क्या संबंधित होगा? सामवेद से तो नहीं है। ठीक है, सामवेद से आपका नहीं है। ठीक है, केन इत्यादि उपनिषद है, इससे संबंधित जो है। ऋग्वेद से भी नहीं है। ऋग्वेद से ऐत्रेय और कौशिक के उपनिषद होते हैं। अथर्ववेद से आपके क्या है? प्रश्न मुंड मांडूक होते हैं। क्या किया? मुंड ने मांडूक से प्रश्न किया करके 3 उपनिषद किससे? अथर्ववेद से संबंधित होते हैं। तो आपका ये किससे है? यजुर्वेद से संबंधित है। आपका क्या? श्वेता श्वेतरोपनिषद, जिसमें क्या है?
6 अध्याय प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जो है अपने जो उनका ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा है उसको ब्रह्म विद्या का इसमें उपदेश देते हैं। ठीक है, द्वासो पर्णा सयुजा सखाय इत्यादि यहाँ पे जो सांख्य विषय इसमें क्या है सिद्धांत उपस्थित है। रुद्र का जो रुद्र के बारे में, रुद्र को यहाँ पे ब्रह्म कहा गया है, सांख्य के, योग के इत्यादि यहाँ पे क्या है सिद्धांत इसमें वर्णित है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है कि शुक्ल सुलभ सूत्राणि केन वेदांगानि संबंधानि। जो सुलभ सूत्र है आपके किस वेदांग के अंतर्गत आते हैं, तो किस वेदांग से संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता है चारों प्रकार के जो सूक्त होते हैं, गही सूक्त, श्रोत सूक्त, गही सूक्त, धर्म सूक्त और सुलभ सूक्त आपके होते हैं कल्प से संबंधित। किससे होते हैं? कल्प से संबंधित होते हैं। इसलिए आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो यह आपका क्या है सही है। ठीक है, सीधे इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है ऋग्वेद से ब्राह्मणम अस्ति। ऋग्वेद का ब्राह्मण बताना है आपको। तो आपको पता ही है कि ऐत्रेय जो ब्राह्मण किससे है? ऐत्रेय और कौशिक की का नाम क्या है आपका सांख्यायन है। तो एक किस ऐत्रेय और कौशिक की ये किससे संबंधित है? आपके ऋग्वेद से संबंधित। तो ये आपका ऋग्वेद से संबंधित माना जाएगा ऐत्रेय। तैत्रेय आपका नहीं, कृष्ण से है। गोपत ब्राह्मण किससे है? आपका अथर्ववेद से है। और आलसे ब्राह्मण आपका किससे है? सामवेद से संबंधित है। आपका जो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका सही है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय है? 40। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंग है यावत् जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घितम पिबेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ठीक है, बोल रहे हैं कि कस्य दर्शनस्य अयम सिद्धांत, किस दर्शन का ये सिद्धांत है? तो आपको पता होगा ये किसका है? चारु बदते इति चारवाक। जो सुंदर सुंदर वचन बोलते हैं जो सबको अच्छा लगे, कौन बोलता है? चारवाक बोलते हैं। क्या कह रहे हैं कि यावत् जीवे सुखम जीव, जब तक जियो क्या जियो? सुख पूर्वक जियो, चाहे आपको उधार ही क्यों लेना पड़े। ठीक है, उधार ले लेकर के आप क्या घी पियो, मतलब उपभोग करो, मजे करो। क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, जो आपका जो देह है जब एक बार भस्मीभूत हो जाएगा, मृत्यु के बाद आप इसको जब जला देंगे तो फिर इसका कभी भी क्या नहीं होता है? आगमन नहीं होता है। ठीक है, पुनर्जन्म इत्यादि को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जब तक जियो मजे करो, ये किसका सिद्धांत है? ये आपका चारवाक दर्शन का ये सिद्धांत है। ठीक है, इसका तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये आपका सही हो जाता है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है कि महाभारते श्रीमद् भगवद गीतायाः वर्णनम कस्मिन् पर्वणि वर्तते। कि महाभारत में जो भगवद गीता है उसका वर्णन किस पर्व में है? तो आपको पता है कि जो महाभारत है वो जय, भारत और महाभारत, इसका ये क्या है विकास क्रम है, जिसमें क्या है 8800 श्लोक है। इसमें 8800। ठीक है, अच्छा 8800। ठीक है, आगे है 24,000 श्लोक भारत में है। चल लिख भी नहीं है 24,000। महाभारत में कितने हैं? 1 लाख। जो क्या है, जो है यहाँ पे व्यास देते हैं वैशंपायन को जो उपदेश, व्यास वैशंपायन को, ये कहलाता है आपका क्या है, जिसमें 8800 श्लोक है, ये कहलाता है आपका जय। भारत में क्या होता है, वैशंपायन जन्मेजय को उपदेश देते हैं। जन्मेजय को, किसको? वैशंपायन देते हैं यहाँ पे जन्मेजय को उपदेश। वो आपका क्या कहलाता है? भारत कहलाता है। और महाभारत में क्या श्रोती जो 88,000 ऋषियों को जो ज्ञान देते हैं इसमें, वो आपका महाभारत हो जाता है। तो इसी महाभारत में कितने पर्व हैं आपके? इसी महाभारत में आपके कितने पर्व? 18 पर्व। 18 पर्व है इसमें। वो 18 पर्व है, उसका क्रम है उसका क्या है? आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य इत्यादि क्या है इसके पर्व है। तो इसका जो भीष्म पर्व है क्या है? भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व से आपकी क्या ली गई है? भीष्म पर्व से आपकी भगवद गीता ये ली गई है। ये प्रश्न बन सकता है, इन सबको आप अच्छे से क्या करिए, तैयार करिए। इसके आगे जो प्रश्न है, अस्ति कश्चित् बाघ विशेषा इति वचनम का उक्तवती।
आपको शायद याद होगा कि जो कालिदास है शुरुआत में क्या होते हैं, महामूर्ख होते हैं कहते हैं उन्नतियों के अनुसार, ठीक है। तो उनका जो विवाह है, कुछ विद्वान लोग जो विद्युत्तमा से चिढ़ते थे, ठीक है, वो कालिदास से किसी योजना के तहत क्या करा देते हैं, विवाह करा देते हैं। विद्युत्तमा से कालिदास का क्या करा देते हैं, विवाह करा देते हैं। लेकिन जब विवाह के बाद उनको पता चलता है, किसको, विद्युत्तमा को, कि कालिदास तो क्या है, महामूर्ख है, तो वो अपने घर वगैरह से उनको निकाल देते हैं। फिर कहते हैं काली की उपासना करते हैं, कुछ भी काली की उपासना करते हैं, और बाद में क्या बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं काली की कृपा से। और उसके बाद जब लौट के आते हैं विद्युत्तमा के पास में, ठीक है, तो कहते हैं कि दरवाजे को, संस्कृत में बोलते हैं, और पंक्ति याद नहीं आ रही है, कि क्या करो, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, ये पंक्ति बोलते हैं कौन, कालिदास बोलते हैं। तो फिर उसके रिप्लाई में विद्युत्तमा कहती है अस्ति कश्चित् बाग विशेषः, ठीक है, अस्ति कश्चित् बाग विशेषः, ये कौन कहती है, विद्युत्तमा कहती है। तो इसी से फिर जो कालिदास है अस्ति से अस्तित्व दिशि देवतात्मा करके जो आपका क्या है, आपका कुमार संभव को लिखते हैं। और कश्चित से किससे, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, मेघदूत को लिखते हैं, ठीक है। बाघ से किसको लिखते हैं, बाघ अर्थाभिव संपृक्तो वाघ अर्थ प्रतिपत्तये जगथा पितरो वंदे वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये क्या रघुवंश को लिखते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अस्ति कश्चित् बाग विशेषा इति वचनम का उक्तवती, किसने कहा है, तो ये विद्युत्तमा ने कहा है, जो उनकी क्या थी, भार्या थी, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है कि विश्वकोशा इति नामना किम पुराणम प्रसिद्धम, विश्वकोश इस नाम से आपका कौन सा पुराण प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा जो अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण में विश्व की जितनी भी विद्याएं हैं लगभग सभी का इसमें क्या वर्णन माना जाता है, इसलिए इसको विश्वकोश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विश्वकोश कहते हैं। किसको, अग्नि पुराण को। पुराणों के बारे में आपको सामान्यतः जानकारी होगी कि 18 पुराण हैं, किसके द्वारा प्रेरित है, व्यास के द्वारा प्रेरित हैं, गणेश जी ने इनको लिखा था, ठीक है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रतरम वचष्टयम अनापलिंग कुशकानी इत्यादि आपको शायद पता होगा, और इसके पंचलक्षण से युक्त होता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो आपका प्रश्न है, आर्या छंदसा कस्मिन् पादे अष्टादश मात्राः भवन्ति, आर्या जो छंद है उसके किस पाद में आपके अष्टादश मात्राएं होती हैं। तो आपको पता होगा कि प्रथम जो और तृतीय है, प्रथम जो तृतीय है उसमें द्वादश मात्राएं होती है, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रस तथा तृतीयेपि, ठीक है। द्वितीय में क्या होते हैं, अष्टादश, द्वितीय में ही आपकी अष्टादश मात्राएं होती है। और चतुर्थ के पंचदश सार्या, पंचदश होते हैं आपके किसमें, चतुर्थ में। तो पूछा गया है कि आर्या छंद के किस पाद में अष्टादश मात्राएं होती हैं, तो द्वितीय पाद में आपकी अष्टादश मात्राएं होती हैं, इसलिए आपका दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपका जो 20वां प्रश्न है, वागर्थाभिव संपत्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये प्रश्न आपका CUT जो संस्कृत पीजी है उसमें पूछा भी गया था, ठीक है, पिछली बार। तो इसमें बताना है कह अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो इसमें है आपका उपमा अलंकार। क्या है, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं उपमा दे रहे हैं, वाग और अर्थ की समान जो क्या है, मिले हुए हैं, ठीक है, मिले हुए इसमें, ठीक है, उपमा दे रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आप जानते हैं क्या है, रघुवंश का मंगलाचरण है, इसमें क्या है, अनुष्टुप छंद है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे सुवृत्तिलक इति अलंकार परको ग्रंथ क्या ने लिखता, सुवृत्तिलक, सुवृत्तिलक किसका है, क्षेमेंद्र का है, किसका है, क्षेमेंद्र का है, ठीक है। तो आप याद के सुवृत्तिलक किसका है, क्षेमेंद्र का है, लिखित ग्रंथ है, इसलिए आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही हो जाता है। शारदा तनय ने क्या लिखा है, अलंकार प्रकाश लिखा है, ठीक है। श्रीहर्ष ने तो पता है आपको 3 नाटकें इत्यादि लिखी हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे बुद्ध चरिते गौतम बुद्धा की दिशो नायिका वर्तते, कह रहे हैं कि बुद्ध चरित्र में जो गौतम बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, वो किस प्रकार के नायक हैं, किस प्रकृति के नायक हैं। तो आप
देख रहे हैं धीर ललित नहीं है, ठीक है। धीर ललित नायक कौन होते हैं जैसे धीर ललित नायक है चारुदत्त इत्यादि, ठीक है, जो विलासी प्रकृति के थोड़ी होते हैं, जिसको किसी राज्य से ज्यादा मतलब नहीं होता है। धीरोद्धत प्रकृति का कौन होता है, धीरोद्धत प्रकृति के जैसे भीम है, ठीक है, एकदम रहते हैं कि सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं उसमें, ठीक है, थोड़ी मतलब रौद्र रस प्रधान जिसमें होता है। धीरोदात्त ही कौन है, धीरोदात्त होते हैं दुष्यंत इत्यादि, अर्जुन इत्यादि, राम है इत्यादि जो है नायक है वो धीरोदात्त प्रकृति के हैं, ठीक है। आगे है धीर प्रशांत। धीर प्रशांत ही नायक कौन है, गौतम बुद्ध है। जो बुद्ध चरित्र में जो नायक है कौन, आपके बुद्ध, गौतम बुद्ध, वो क्या धीर प्रशांत प्रकृति के नायक। और धीर प्रशांत प्रकृति का कौन है, तो चारुदत्त ले सकते हैं। चारुदत्त जो मृच्छकटिकम का जो नायक है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका है धीर प्रशांत प्रकृति का नायक है, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है कि मम्मटादि भी उत्तरवर्ती भी आचार्य नवमा रसा स्वीकृता, कि मम्मट से लेकर के जो आदि आचार्य है उन्होंने क्या नवमा रसा कौन सा ग्रहण किया है। तो आपको पता होगा कि जो भरत मुनि से लेकर के जो परंपरा है वो 8 ही रस मानते थे मुख्यतः, ठीक है। नवम जो शांत रस है उसको उतना ज्यादा उन्होंने नहीं माना है। तो मम्मट से लेकर के जो आदि और भी आदि जो आचार है उनसे आगे वाले जो आचार विश्वनाथ इत्यादि वो शांत रस मानते हैं, जो नवम रस मानते हैं। शांतोपि नवमो रसा कौन कहते हैं, मम्मट कहते हैं। और शांत का सम ये क्या मानते हैं, शांत का सम मानते हैं, क्या मानते हैं, इसका स्थायी भाव, जो कौन, विश्वनाथ। निर्वेद आपके मम्मट मानते हैं। निर्वेद कौन मानते हैं, आपका इसका मम्मट मानते हैं। तो हमें इतना याद है कि मम्मट से लेकर के और भी जो आचार्य है वो शांत को नवम क्या मानते हैं, रस स्वीकार करते हैं। इसके आगे है काव्य से आत्मा ध्वनि इति कस्य उक्ति, कि काव्य की आत्मा कौन है, ध्वनि एक कौन मानता है। तो आपको पता होगा कि जो ध्वन्यालोककार जो आनंद वर्धन है, ठीक है, ध्वन्यालोककार जो क्या आनंद वर्धन है वो ध्वनि को क्या मानते हैं, काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, ठीक है। ध्वनि को क्या करते हैं, काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। आनंद वर्धन के द्वारा लिखित जो क्या है आपका ध्वन्यालोक है, उसमें ध्वन्यालोक ऐसा ग्रंथ है जिससे क्या एक इसमें जो परंपरा इसमें एकदम क्रांति आ जाती है। इसके आगे फिर इसने बहुत मतलब बढ़ाया है इसको, अलंकार साहित्य को। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है अधम काव्य से नामांतरम अस्ति। अधम काव्य का नामांतर क्या है, तो अधम काव्य को क्या कहते हैं, ध्वनि काव्य कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं, ठीक है। उत्तम काव्य ध्वनि काव्य एक ही होता है, ठीक है। जहां पे व्यंग्य की प्रधानता हो वो क्या होता है आपका उत्तम काव्य होता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य कौन सा होता है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य वह होता है जहां पे क्या हो, व्यंग्य हो श्रेष्ठ ना हो, ठीक है। व्यंग्य क्या नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका या तो वाच्य चमत्कारिक हो अथवा फिर वहां पे किसी की चमत्कारिकता की मतलब बोध ना हो रहा हो, ठीक है। वहां पे होता है वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य। उसके बाद आपका अधम कैटेगरी का जो आता है वही क्या कहलाता है, चित्र काव्य। चित्र काव्य क्या है, गुणालंकार युक्तम। काव्य प्रकाश की पंक्ति है कि गुणालंकार युक्तम ही क्या कहता है, कहलाता है चित्र काव्य। गुण अलंकार से जो क्या है युक्त है, गुणालंकार युक्तम चित्र काव्यम, चित्रमिति गुणालंकार युक्तम। वह जो चित्र काव्य है दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके क्या है वाच्य चित्र होते हैं और शब्द चित्र होते हैं, ठीक है। शब्द चित्र का उदाहरण दिया है स्वच्छंदो छल दच्च कच्च कुहिरच्छादे तराम्बुच्छता मूछन मोहे महर्षि हर्ष विहिष्टस स्नाहनानि कहनाय वा विद्यादुद द्वार दरदुल विद्यादुद जो भी है, ठीक है। ये किसका है, ये आपका है शब्द चित्र का है, ठीक है। वाच्य चित्र का है विनिर्गतम मानद आत्म मंदिरात, ये किसका है आपका वाच्य चित्र का है। तो आपको अधम काव्य का नामांतर क्या है आपका चित्र काव्य है, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है पुष्पोद्भाव विशिष्टम गद्य साहित्यम अस्ति। पुष्पोद्भाव से विशिष्ट गद्य साहित्य कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा गद्य साहित्य है जिसमें पुष्पोद्भाव के बारे में वर्णन मिलता है, उनसे युक्त है, ठीक है। तो हर्षचरितम नहीं है। हर्षचरितम किसने, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया एक आख्यायी का गद्य है, आख्यायी का ग्रंथ है जो गद्य में आता है, जिसमें 8 उच्छ्वास है। कितने हैं, 8 उच्छ्वास है।
अपने धाई उच्छ्वास में तो अपने वंश का वर्णन करते हैं, बाकी में फिर हर्ष के वंश का वर्णन करते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन का, प्रभाकर वर्धन। आगे है कादंबरी। कादंबरी भी नहीं है, कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई क्या कथा है, जिसमें जो चंद्रमा, चंद्रापीठ, जो शूद्रक है इत्यादि जो है उनका क्या है, 3 जन्मों की इसमें कथा है, एक काल्पनिक कथा है। 10 कुमार चरितम, हाँ तो 10 कुमार चरितम ही वह दंडी के द्वारा विरचित एक क्या है, दंडी के द्वारा विरचित एक ग्रंथ है, जिसमें क्या है पुष्पोद्भव का भी क्या है वर्णन है। 10 कुमारों का इसमें वर्णन है, कितने 10 कुमारों का इसमें क्या होता है वर्णन प्राप्त होता है। इसको लिखा किसने है, दंडी ने लिखा है। ठीक है, दंडी को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, देखेंगे बाद में कभी। ठीक है, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम ये क्या है, भवभूति के द्वारा लिखा गया क्या है एक ग्रंथ है, उन्होंने 3 लिखे हैं। ठीक है, महावीर चरितम लिखा है, मालती माधव लिखा है और उत्तर रामचरितम लिखा है, जिसमें करुण रस की क्या है विधानता है। 7 अंक है इसमें। ठीक है, 7 अंक है, इन्होंने उस उत्तर रामचरितम करुण रस को ही क्या एकमात्र रस माना है। ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर होगा, इसका कौन सा आंसर होगा, 10 कुमार चरितम। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो आपका 27वां प्रश्न है, युधिष्ठिरस्य गुप्तचरः का किरातार्जुनीय महाकाव्य। किरातार्जुनीय जो महाकाव्य उसमें युधिष्ठिर का गुप्तचर क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है किरातार्जुनीय जो महाकाव्य है किसके, भारवी के द्वारा प्रेरित है और बृहत्त्री का ये सबसे पहला ग्रंथ है। ठीक है, बृहत्त्री में कितने आते हैं, 3 आते हैं किरात, जिसमें कितने 18 सर्ग हैं, 20 किस में है आपके माघ के शिशुपाल वध में है, और निषधि में आपके 22 सर्ग हैं क्रम से। ठीक है, ये ही 3 क्या है आपके बृहत्त्री में आते हैं, किरात, शिशु, नईस। ठीक है, तो पूछा है आपसे कि किरातार्जुनीय जो है उसमें उस महाकाव्य में युधिष्ठिर का गुप्तचर कौन सा है, कि अर्जुन है, अर्जुन तो नहीं होता है। ठीक है, भीम भी नहीं होते हैं। इसमें जो होता है किरात के बेस में बनेचर जो है, बनेचर ही इसमें क्या होता है गुप्तचर होता है। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन इसमें यहाँ पे सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है कि लकाराणाम समीचीनम क्रमम चुनुत। लकारों का समीचीन हमें क्रम चुनना है, लकारों का समीचीन क्रम। तो आपको पता है कि अयोड़ इत्यादि, अयोड़ रिलेक जो भी है उसका जो भी क्रम है वही इनका भी क्रम होता है। ठीक है, तो अयोड़ में आ है पहले, तो पहले क्या होगा लट होगा, फिर उसके बाद ई आता है, फिर ऊ आता है, तो क्रम से है। आ से लट है, ई से क्या है आपका लिट हो जाता है, ऊ से आपका क्या होगा लुट हो जाएगा, क्रम यही है। ठीक है, तो पहले तो आपका लट हो जाएगा। ठीक है, लट ए है, सबसे पहले ए होना चाहिए। उसके बाद आपका लिट आ रहा है, डी में है, तो आपका डी हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है लट लिट लुट है, उसके बाद लुट मतलब बी है, तो बी होना चाहिए। ठीक है, यही क्रम है इसका। तो देखते हैं ए बी डी कहीं मिल रहा है क्रम से, ए बी डी नहीं, अच्छा ए डी बी, ए डी बी कहाँ है, ए डी बी इसमें मिल रहा है, ए डी बी। ठीक है, उसके बाद ई है, ये आपका लिट है। ठीक है, उसके बाद आपका लोट आता है। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या है सही है, लट लिट लुट लट लेट लोट लंग लिंग लुंग लंग एसु पंचमो लकार छंदो मात्र कोचरा। जो इनमें से पंचम लेट है वो किस में होता है, छंद मात्र में है। ठीक है, आगे है महाभारत से आदि शरणाम पर्वणाम समीचीनम क्रमम चुनित। महाभारत के आदि से लेकर के जो है 6 पर्व हैं उनका हमें क्रम चुनना है। देखते हैं पहला पर्व कौन है आपका, पहला तो आपका आदि ही है, पहला आदि है। ठीक है, ई हो गया। आदि के बाद आपका कौन होता है, आदि के बाद आपका सभा होता है, तो सभा इसमें दिया नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। सभा के बाद कौन है आपका वन होता है, वन 3 नंबर का, तो आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वन के बाद कौन होता है विराट होता है, तो ए पे दिया है तो आपका ए हो जाएगा विराट। विराट के बाद कौन है आपका उद्योग है, उद्योग यहाँ पे डी में दिया है तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उद्योग के बाद आपका कौन होता है, उद्योग के बाद आपका होता है भीष्म पर्व, तो बी में दिया है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा क्या ई सी ए डी बी, ई सी ए कहीं मिल रहा है, ई सी ए डी बी आपका मिल रहा है चौथे में, इसलिए आपका चौथा वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपका जो तीसरा प्रश्न है
नीचे जो कथन दिए गए हैं तो देखते हैं कौन से कथन दिए गए हैं। पहला कथन है साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणायाः 80 भेदाः सन्ति। साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के 80 भेद माने गए हैं। तो हाँ, साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने कितने माने? आचार्य विश्वनाथ ने 80 ही भेद माने हैं लक्षणा के, इसलिए ये वाला कथन तो आपका सही है। आगे दूसरा अच्छा, ये ऊपर वाला कथन आपका सही। आगे है साहित्य दर्पणे विश्वनाथस्य रचना अस्ति। आप जानते हैं कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की रचना है। इसमें क्या है? 10 परिच्छेद है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? आपके सत्य हैं। कथन 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है? यहाँ पे सही है। ठीक है। मम्मट ने कितनी लक्षणाएं मानी है? मम्मट ने 6 लक्षणाएं मानी है और साहित्य दर्पणकार ने 80 मानी है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो आपका 31वां प्रश्न है, क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। मिलान कीजिए। तो मिलाते हैं। भद्रसेन कौन था? तो भद्रसेन था आपका सेनापति था। ठीक है। आपका गौतम क्या थे? गौतम आपके कर्ण के शिष्य थे। ठीक है। आगे देखते हैं। मारीच कौन थे? मारीच आपके प्रजापति थे, जो कर्ण के क्या थे? काश्यप के पिता थे। वैतालिक आपका क्या होता है? स्तुति पाठक होता है। ठीक है। तो हमें तो वैसे मिला ए का आपका कौन है? 3। ए का 3 मिलना चाहिए। उसके बाद क्या है? अच्छा, ए का 3। उसके बाद है बी का आपका क्या होना चाहिए? 4। बी का होना चाहिए आपका 4। सी का आपका होना चाहिए 1। सी का क्या होना चाहिए? सी का आपका 1 होना चाहिए। और डी का सी का आपका क्या था? सी का यहाँ पे 2 दिया, सॉरी, सी का आपका 2 होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद है डी का आपका 1 होना चाहिए। डी का आपका 1। तो मिलाते हैं। ए का क्या होना चाहिए? ए का होना चाहिए 3। ए का 3 कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है 2 जगह। उसके बाद बी का 4 यहाँ मिल रहा है। सी का फिर क्या है? 1 है। सी का क्या है आपका? सी का तो यहाँ पे 2 है। यहाँ ये तो नहीं होगा। यहाँ तो सी का 1 है, ये भी तो नहीं है। और देखते हैं कोई। ए का यहाँ पे, ठीक है, ए का एक मतलब भद्रसेन जो है वो है सेनापति। तो ए का तो आपका क्या हो जाएगा? ए का आपका 3 ही होगा। ठीक है। बी का आपको बोल रहा है, बी किस में आ रहा है? गौतम बुद्ध। तो 4 है। बी का 4 यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। तो इनको आप छोड़िए। आप इतना याद रखिए, हम भद्रसेन क्या है? सेनापति है। गौतम जो है वो आपके कर्ण के शिष्य है। मरीच वो प्रजापति है। ठीक है। कश्यप है और काश्यप के मतलब पिता, कर्ण के पिता। वैतालिक आपका स्तुति पाठक होता है। ठीक है। आप इसको याद रखिए। ये वाला है, ये यहाँ पे सही है। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो आपका अंतिम प्रश्न है 32वां प्रश्न कि सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? षड्विधा। सन्निकर्ष होते हैं आपके षड्विधा। तो ए का तो आपका क्या होगा? 2 होगा। ए का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। हेत्वाभास कितने होते हैं? सभ्य विचार विरुद्ध सत्य विवक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभाषा। तो पंच कहाँ है? 4 में। बी का आपका 4 हो जाएगा। बी का आपका 4। उसके बाद असिद्धा, कतिविधा, असिद्धा, त्रिविधा, आशय असिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्यापत्वासिद्ध करके 3 प्रकार का होता है। तो मतलब सी का आपका 3 ही होगा। सी का आपका हो जाएगा 3। ठीक है। सी का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। अभाव चतुर्विधा प्राग भाव पे द्वंद्व अत्यंत अन्योन्य भावश्च इति। तो 4। ठीक है। 4 का मतलब 3। ठीक है। 4 का यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। गलत लिख दिया हूँ साइड में। असिद्ध जो है, असिद्ध आपका जो क्या है? 4 प्रकार का है। ठीक है। तो देख लेते हैं। ए का आपका 2। ए का 2 कहाँ मिल रहा है? 2 जगह मिल रहा है। ए का 2 मतलब पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। उसके बाद है हेत्वाभाषा पंचविधा। बी का आपका क्या है? 4। बी का 4 कहाँ मिल रहा है? बी का 4 यहाँ मिल रहा है, तीसरे में नहीं मिल रहा है। और सी का आपका क्या है? 1 है। सी का आपका क्या है? 1 है। अच्छा, मतलब सी का क्या? 1 है, क्योंकि असिद्ध कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आशय सिद्ध, ठीक है, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। भी मैं गलत मिला दिया हूँ सर। ठीक है। इसके बाद है आपका डी का 3।
डी अभाव चतुर्विधा। ठीक है, तो सही तो मिल रहा है। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। सन्निकर्ष 6 प्रकार के हैं आपके। ठीक है, संयोग, संयुक्त समवाय, ठीक है, समवाय, फिर संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, वो विशेषण विशिष्ट भाव करके 6 प्रकार के हैं। हेत्वाभाष आपके 5 प्रकार के हैं, सभ्य विचार, विद्युत सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध बाधिता, पंच हेत्वाभाषा। ठीक है, और आपके हेतु असिद्ध कितने प्रकार का, वो 3 प्रकार का है। ठीक है, हास्य असिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध करके। अभाव 4 प्रकार का, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव करके। ठीक है, तो यह है आपके थे क्या प्रश्न, इसको हमने देखा। तो इसको आप क्या करिए, तैयार करिए अच्छे से। ठीक है, और जो आपको जहां समझ में ना आ रहा हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी के लिए नमस्कार। युवा साधु महादेव।